स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है वो ये ना भूले कि मोहम्मद यूनुस की गर्दन पूरी तरह से भारत के पंजे में है। अगर भारत की तरफ आंख उठाने की बांग्लादेश ने कोशिश भी की तो बिना मारे बांग्लादेश में तबाही आ जाएगी, क्योंकि भारत ने अगर 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा जो गलियारा है उसको लेकर कदम उठा लिया तो यूनुस छटपटा जाएंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये 3 बीघा कॉरिडोर क्या है जिसको लेकर बांग्लादेश की नब्ज जो है वो पूरी तरह भारत के हाथों में है। जानेंगे क्या है ये 3 बीघा कॉरिडोर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, ये 3 बीघा कॉरिडोर क्या है जिसको लेकर बांग्लादेश छटपटाया हुआ है? अगर भारत ने कदम उठाया तो मोहम्मद यूनुस कहीं के नहीं बचेंगे। पूरा विस्तार से समझाइए। 3 लिवरेजेस हैं भारत के पास जो बिना युद्ध लड़े बांग्लादेश को घुटनों पे ला सकता है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जानना है। एक है फरक्का बैराज। आपको पता है कि मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के पास एक बैराज बना है, 1972 में बना है बांग्लादेश बनने के बाद जी। और वो बैराज में 2 जगह पानी जाती है। एक तो गंगा में पानी जाती है जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, दूसरा हुबली में पानी आती है। और उसमें ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है कि अगर 75,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी है तो 45,000 क्यूसेक भारत रखेगा और बाकी बांग्लादेश को दे देगा। अगर 75,000 क्यूसेक से कम है, 70 से 75,000 के बीच में है, तो 35,000 क्यूसेक भारत रखेगा और बाकी उनको दे देगा। और अगर 70 या 73,000 क्यूसेक से भी कम है तो भारत 30,000 क्यूसेक रखेगा और बाकी उनको दे देगा। मतलब कि ये था कि मोटा मोटी कि भारत को कम से कम 30 से 35,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता है, वो रख के बाकी बांग्लादेश को दे देगा। इसलिए ये बैराज बनाया था। 1996 में जब एचडी देवगौड़ा की सरकार थी तो इस पे साइन हुआ था। उस वक्त भी शेख हसीना ही वहां की प्रधानमंत्री थी। बिल्कुल। अब ये समझौते की मियाद खत्म हो रही है 2026 में। अब भारत ने कहा है कि देखिए भाई, हम आपको पानी अब नहीं दे सकते क्योंकि जो 30,000 क्यूसेक हम पानी दे रहे हैं हमें अपने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर नीड्स के लिए वो पानी की जरूरत है। यानी पाकिस्तान जैसे पानी के लिए तड़प रहा है, ऐसे अब बांग्लादेश के भी हालात होने वाले हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी बांध बनाने हैं, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ सिर्फ नलका बंद कर देना है। और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से में सुखाड़ की स्थिति पैदा हो जाएगी और वहां खेती बाड़ी सारी चौपट हो जाएगी। बिना मारे मरेगा आप इतना ही समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की 30% खेती इसी पानी पे निर्भर है, भारत के पानी पर। बिल्कुल। और वो भारत की मर्जी के ऊपर, ऐसा कोई यहाँ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस नहीं, जैसे ये समझौता है अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं। ये सिर्फ भारत की सहृदयता है कि चलो भाई ठीक है हम देंगे। तो एक तो ये है। दूसरा है कि भारत में जो बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट करता है उसके पास एक्सपोर्ट के 2 ही रास्ते हैं, दोनों भारत के से होके गुजरते हैं। उसके पास अपना कोई रास्ता नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा बे ऑफ बंगाल में जा सकता है, लेकिन वो 74 नॉटिकल माइल से कम है। वो भारत का इलाका भारत चाहे तो बंद कर सकता है कि हम नहीं अपने जगह पे आने देंगे, हम अपने लैंड के थ्रू नहीं एक्सपोर्ट करने देंगे, अपने सी के थ्रू नहीं करने देंगे। अब बताओ क्या करोगे। तो दूसरा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान रास्ता है 3 बीघा गलियारा। वही जानना है, 3 बीघा गलियारा क्या है जो सबसे बड़ी चोट बांग्लादेश को दे सकता है? हाँ, 3 बीघा गलियारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो वेस्ट में तो बॉर्डर बन गया और ईस्ट में जो बॉर्डर है यहां भी लकीरें खींच दी गई। लेकिन बना किस आधार पे था? डेमोग्राफी के आधार पे, कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वो बांग्लादेश रहेगा, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वो हिंदुस्तान रहेगा। इसी आधार पे बंटवारा हुआ था ना। लेकिन कहना जितना आसान है होना उतना मुश्किल, क्योंकि जब आप बॉर्डर पे जाइएगा तो कई ऐसे इलाके थे कि जो बिल्कुल अंदर थे लेकिन वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, उसको बांग्लादेश बना दिया। और आप कुछ अंगारपोटा का जिक्र कर अंगारकोट मैं बता रहा हूं वही। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि हैं भारत में, चारों तरफ भारत से घिरे हुए हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के हैं क्योंकि वहां मुसलमान अच्छे खासी संख्या में है। और इनको कहा गया इनक्लेव कहा गया। तो भारत के कुल 900 इनक्लेव बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के 1100 इनक्लेव भारत में थे। 2015 में जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया, बोला कि ऐसा ठीक नहीं लगता कि बांग्लादेश के बीचों बीच भारत
की कुछ सीमा है तो एक्सचेंज कर दिया। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसको कहते हैं दाहाग्राम अंगार कोटा इनक्लेव। इसकी आबादी बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा ये इनक्लेव है, क्षेत्रफल काफी ज्यादा और है। हाँ, और आबादी 21,000 परिवार है वहां पे। 21,000 परिवार, अगर एक परिवार में 5 सदस्य मान लीजिए तो आप समझ सकते हैं। तो मतलब ये जो फैसिलिटी मिलती है पंकज जी, ये बताइए, वो बांग्लादेश की मिलती हैं? बांग्लादेश की सरकार से ही चलते हैं ये लोग, या फिर भारत की? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, वो बांग्लादेश है। अच्छा। लेकिन बांग्लादेश ऐसा बांग्लादेश है जो चारों तरफ भारत से घिरा हुआ है। हाँ। अब हुआ क्या कि इतना बड़ा इनक्लेव था, जब बांग्लादेश बना 1971 में, तो 72 में शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ। और इंदिरा गांधी ने कहा, ये शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि वो तो हमारा देश है, पर हम जाएंगे कैसे, चारों तरफ तो आप हैं, तो हम कैसे पहुंचेंगे। तो एक रोड दिया गया उनको कि भारत की जमीन है, लेकिन भारत की जमीन पे रोड करेंगे तो बांग्लादेश के मेनलैंड से ये अंगारकोटा दाहग्राम जो इनक्लेव है वहां से जुड़ सकेंगे। और ये भारत ने अपनी मर्जी से ये दिया है लीज पे ये जमीन। और उस वक्त बड़ा विरोध हुआ भारत के अंदर, और ये चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट। के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आसानी से आप भारत की सीमा में एंटर कर जाएंगे। नहीं, जमीन भारत की, सब कुछ भारत की, सड़क भारत की, सिर्फ उनको आने जाने की फैसिलिटी। और रोड पे आएगा जाएगा तो कौन उतर के भारत में आ जाएगा, क्योंकि सड़क से सिर्फ उतरना है, वो इंडिया है। सही बात है। तो 174 मीटर लंबा है और 84 मीटर चौड़ा है वो। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में एक फैसला सुनाया और कहा कि देखो, ये जो जमीन दी है भारत ने, ये जमीन बांग्लादेश को नहीं दी है, हमने लीज पे दिया है उसे। और वो लीज ऐसा है कि जब चाहे भारत अपने मर्जी से समाप्त कर सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई तो पहले 9 घंटा खुलता था। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि 9 घंटे सिर्फ खुलता था, बाकी बंद कर दिया जाता था वो यहां से वहां आने जाने के लिए। पहले 6 घंटा था, फिर 9 घंटा हुआ, और आजकल 24 घंटे वो खुल गए हैं। ये ऐसा अब वहां जाइएगा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच वो बॉर्डर पर बस यात्रा शुरू है। नहीं, वैसा नहीं। वो तो एक गेट है जिसके उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ भारत है। ये है कि भारत ही भारत का रोड है, रोड भारत से भारत का है। लेकिन बांग्लादेश के लोगों को अपने ही देश में आने जाने के लिए इसी भारत की जमीन और भारत के रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि आप नक्शा देखिएगा तो वो बीच में है, बिल्कुल भारत के बीच में है, वो बांग्लादेश को टच ही नहीं कर सकते। और सड़क के दोनों तरफ आपको बीएसएफ के जवान खड़े मिलते हैं ताकि कोई उतर के सड़क के नीचे न चला जाए, पेशाब करने भी नहीं चला जाए, इसी बहाने से। और जाएगा तो वो आपको ऑटो मिलेंगे, वहां गाड़ियां चलती दिखेगी, वो सब उस रोड पे दिखेगा आपको। अब भारत के पास लिवरेज ये है कि भारत आज अगर कह दे कि हम भाई अपने सड़क बंद कर रहे हैं, ये हमारी जमीन हम नहीं आने देंगे, तो क्या कर लेगा बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के कुछ नहीं कर सकेगा, वो तो भारत की मर्जी है। और वो सबसे बड़ा इनक्लेव है बांग्लादेश का। तो ये तो 7 सिस्टर को लेकर धमकी दे रहे थे ना बांग्लादेशी, कैसे बचाएंगे फिर ये कॉरिडोर है इसको? इसीलिए अभी 2-3 दिन पहले शेख हसीना का इंटरव्यू आया है, एएनआई को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि जिस देश पे आप हर तरह से आश्रित हो, एक्सपोर्ट के लिए, पानी के लिए, और इस तरह के समझौते हैं, तो उस देश के साथ आप ऐंठ रहे हो यार। और वो सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, ये उसकी भलमनसाहत है। भारत उदार है, और देखिए ना कि आप गाली दे रहे हो, आज खालिदा जिया मरी हैं और एस जयशंकर जा रहे हैं। तो ताकतवर जरूरी नहीं कि हर वक्त ताकत दिखाए ही, लेकिन दुनिया में हर किसी को पता होता है कि ये ताकतवर है। भारत के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि चलो बांग्लादेश पे ब्रह्मोस मार देते हैं, रॉकेट मार देते हैं, तो कब्जा लेते हैं। जिनको नहीं उस टोपोग्राफी की जानकारी है वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं करना है, आज शाम से 3 बीघा का गेट से बंद कर देना। बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत बड़ी हमारी बात है। हमारी जमीन है, और मैं चाहता हूं कि वो एक नक्शा जो है 3 बीघा गलियारे का, वो आप दिखाते रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसा है। और मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं बंगाल इस बार जाऊंगा तो वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी करूंगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये सड़क है और पतली सड़क है, और इधर बांग्लादेश, और जो आप सड़क पे चल रहे हैं वो भारत, और दोनों तरफ कोई बॉर्डर नहीं, कोई फेंसिंग नहीं, कुछ नहीं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, बहुत भारत को आंख दिखाने की कोशिश जो बांग्लादेश कर रहा है ना, 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। मोहम्मद यूनुस की चालाकी 1 मिनट में निकल जाएगी। और देखिए, हमें कोई दुनिया में बोलेगा भी नहीं,
हम फरक्का डैम का लीज खत्म हो गया, जो मियाद थी समझौते की 2026 जनवरी में खत्म हो रहा है, हम दे या न दे वो हमारी मर्जी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब 3 बीघा गलियारे का गेट बंद करना वो हमारी मर्जी, कोई दुनिया में नहीं बोलेगा, बोले भाई उसकी चीज है वो बंद कर दिया, वो तो उसकी उदारता है ना कि आपको आने जाने के लिए जगह दे रहा है। नहीं जगह देगा तो आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाएगा बांग्लादेश, क्या नहीं करेगा। तो यही बात है कि हमें, और आपको क्या लगता है कल को भारत बोल दे कि नहीं भाई हम अपनी जमीन से आपके एक्सपोर्ट, आपके माल को हम क्यों भेजे कहीं, हमारा बंदरगाह, हमारा एयरपोर्ट, हम क्यों भेजेंगे आपके माल को, नहीं भेजेंगे। कठिनाई झेलनी तो फिर क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश को पहले से ही भारत ने तो कदम उठा लिया ना बंदरगाह को लेकर। नहीं, भारत ने सिर्फ एक छोटा सा ये कहा है कि जो हमारा जो पालम जो एयरपोर्ट है और जो दिल्ली वाला है, वहां से जो आपका माल जाता था, सिर्फ हम एयर कैरियर के उतना सिर्फ 2 ही अभी तक किया है, बहुत ज्यादा भी नहीं किया है। चाहे तो पूरा नट कस सकता है, वो सिर्फ बता रहा है भारत की बाबू थोड़ा सा कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो देखो हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें तुम्हारे साथ जंग लड़ने की भी जरूरत नहीं है। बिना जंग लड़े हम 1 महीने में तुम्हें घुटने पर ला सकते हैं। लेकिन देखिए अब बेवकूफों का कोई रीजनिंग तो होता नहीं, वो तो तर्क मानते नहीं, उनको तो है कि इंशाल्लाह जिहाद कर देंगे तो कर दो, मर जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, भारत के हाथ में बांग्लादेश की पूरी गर्दन आ चुकी है। अगर बांग्लादेश ने जरा भी कदम आगे बढ़ाया तो तबाही खुद ब खुद बांग्लादेश को ही झेलने को मिलेगी। भारत में एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का है, जिसे कभी भी चाहे भारत कदम बढ़ाकर अपने कब्जे में ले सकता है। 7 सिस्टर को हथियाने का सपना देख रहा था ना बांग्लादेश, पहले अपने उन क्षेत्रफल को बचा पाएगा, ये कहना तो बहुत बड़ी बात होगी। तो पाकिस्तान से हाथ मिलाना पाकिस्तान बांग्लादेश को ही तबाही झेलने जैसा अब साबित हो रहा है, क्योंकि अब पानी भी कब भारत की तरफ से रोक दिया जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर लॉग इन करिएगा। नमस्कार।